हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की और यूट्यूब चैनल मैथ वाई प्रेम सर में। तो हमने टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर 11वां जो अध्याय है यह प्रश्नावली है, वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें आपको दो वीडियो में मैंने बेसिक सूत्र बताया कि त्रिज्याखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, इसके एरिया और परिधि सबके बारे में बताया मैंने। तो अब आपको प्रश्नावली 1 11.1 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो मैंने दो प्रश्न लिख रखे हैं, दोनों प्रश्नों को हल करना है। तो पहले अपन करेंगे पहला वाला प्रश्न। क्या है देखो कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण कितना भाई 60 डिग्री कोण है। तो मैं सबसे पहले तो एक सर्किल बनाता हूँ भाई। ये हो गया क्या, एक सर्किल हो गया और यहाँ से मैंने इसको माना केंद्र बिंदु और यहाँ से ये क्या इसकी त्रिज्या काम करेगी और ये त्रिज्या अपन देगी कितनी 6 सेमी। क्या भाई 6 सेमी और ये कोण बन रहा है कितने का 60 डिग्री का। तो ये कोण कितने को भाई यहाँ पे 60 डिग्री का और ये ए और बी क्या है इसका भाई चाप और ये इसका ओ बिंदु। तो ये कह रहा है त्रिज्याखंड का अपन को क्षेत्रफल निकालना, इस वाले का अपन को क्या निकालना क्षेत्रफल निकालना। तो मैंने आपको बताया कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर अपने पास कितना भाई 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर अपने को दे रहा कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे निकालना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और आपको पता भी त्रिज्याखंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर 160। ये होता है। अब यहाँ थीटा की जगह कितना भाई अपने पास में 60 दे रखा है, तो मैं थीटा की जगह क्या लिख लूँ 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान अपन को 22/7 लेना है और त्रिज्या अपने पास दे रखी कितनी 6। तो यहाँ से त्रिज्या लिख लेंगे 6 गुणा 6, 0 से 0 गया और 6 का भाग इसमें दिया 36 बार और 6 गुणा ये क्या है 6 से 6 कट गया ये। अब यहाँ से कितना आएगा टोटल भाई 6 दूनी 12, 12 का 2 का और 12 दूनी 24 और भाई 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये आ गया कितना 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा अपना क्या भाई पूरा क्षेत्रफल निकल गया कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या है ये पूरा जो त्रिज्याखंड है ये वाला, इस त्रिज्याखंड का क्या निकल गया पूरा एरिया निकल गया। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया दोस्तों किस तरीके से अपन ने पहला प्रश्न किस तरीके से अपन ने किया। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। तो प्रश्न नंबर सेकंड क्या करा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि दे रखी अपने कितनी भाई 22 सेमी। ये परिधि 22 सेमी दे रखी। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश बोले तो मतलब एक सर्किल है उसको 4 भागों में बांटना और जिसका प्रत्येक कोण कितने होता है 90 डिग्री का होता है। और एक का निकाल लिया तो अपने 4 से 4 को गुणा कर दूंगा तो चारों को अपने पास में निकल के आ जाएगा। देखो दोस्तों ये मैंने क्या ही बनाया, एक सर्किल बनाया और इसको मैंने 4 पार्टों में भागा। कितने 4 पार्टों में भागा। ये क्या हो गया चतुर्थांश हो गया 1 2 3 4 और ये जो प्रत्येक कोण बन रहा है प्रत्येक डिग्री बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ से क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मुझे पता वृत्त होता है, वृत्त उसकी क्या होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है मेरे पास दे रखी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होती है, मुझे कितनी दे रखी 22। तो मैं क्या करूँ दोस्तों यहाँ 2 पाई आर बराबर कितना लिखूंगा 22 लिखूंगा। तो यहाँ मुझे पता है 2 और पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणा आर बराबर क्या हो गया 22। ये 22 से 22 गया और ये वही तो आर बराबर कितना है 7/2। आर बराबर क्या निकल गया अपने पास में 7/2 और आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या है किसकी भाई चतुर्थांश की। अब अपन से पूछा इसमें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितने का निकालना भाई चतुर्थांश में 4 पार्ट होगा क्या होता है 1/2 और क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये क्या आएगा तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 भागों को निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो 1/4
पाई का मान क्या भाई 22/7, और त्रिज्या क्या निकल गया अपने 7/2। तो मैंने क्या किया दोस्तों 7/2 गुणा 7/2, 2 बार क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे एक सवाल लगा हुआ है पाई के ऊपर इसलिए। तो ये 7 से 7 गया और 2 गुणा ये क्या भाई एक बार भाई ये पूरा 2 का ऐसे आएगा, 2 से ये काटा 11 बार, 11 गुणा किया 7 तो क्या है 77, और 77 4 गुणा तो कितना 8, तो कितना है 77/2। पूरा एरिया निकल के आया किसका पूरे चतुर्थांश, चतुर्थांश बोले चारों चतुर्थांश का जो एरिया निकल के आया वो कितना आया 77/8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन ने इस दोनों प्रश्न को अच्छी तरह से हल किया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा भाई, प्रश्न नंबर 3 कि एक घड़ी की सुई, क्या भाई एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल याद करना है। देखो कोई घड़ी है भाई, घड़ी ऐसी होती है, सर्किल क्या आकर घड़ी पूरा कितना भाई 360 डिग्री पर होता है, और यहाँ से जो ये लंबाई है घड़ी की वो सुई की वो कितनी हुई 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। अब 5 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 3, तो ये कोण कितने बनाएगी, तो यहाँ से देखो दोस्तों इसकी जो त्रिज्या आएगी भाई वो कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर, और 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कितना रहेगी कोण बनाएगी भाई आपको बताऊँ, 1 मिनट में पूरा कितना होता है 360 होता है पूरा, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा भाई कितना 6, तो 1 मिनट में कितना बनाया उसने 6 डिग्री का कोण बनाया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हूँ 6 डिग्री का। तो यहाँ देखो भाई 5 मिनट में क्या भाई 5 मिनट में 5 मिनट 5 गुणा 6 बोले तो भाई 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर यहाँ लेंगे भाई, तो 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो भाई ये क्या एक त्रिज्या खंड हो गया, तो इस त्रिज्या खंड का जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, θ/360 गुणा πr स्क्वायर होता है। अभी πr स्क्वायर हो गया, थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे 30 डिग्री आया भाई, 30/360 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या अपने पास कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया भाई, 3 का भाग दिया कितनी बार 12 बार, और यहाँ 7 का भाग दिया भाई 2 बार, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया। अब यहाँ से देखो नीचे क्या बच रहा है 6, ये कर दें भाई 2 का देंगे 3 बार और 2 का देंगे 7 बार, तो ये 11 7 77 क्या वो 77/3, क्या है दोस्तों अपना आंसर 77/3 अपना आंसर निकल के आया। इस प्रकार से इसका भाई एरिया पूरा एरिया कितना निकल गया 77/3। तो इस प्रकार से अपने ये किया और आंसर देखते हुए क्या इसका आंसर सही है क्या। सतहत्तर, ठीक है। अब 11 को 2 और रहेगा भाई, क्या 154 होगा, तो 154/3, क्योंकि यहाँ से 2 को काटा भाई 7 बार, तो ये 2 रह गया ना भाई, 2 गुणा क्या 22 22 नहीं होगा 154/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन ने आंसर बनाया 154/3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न में आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण पर अंतरित करती है तो निम्न का क्षेत्रफल याद कीजिए। पहला क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और यहाँ से दोस्तों पाई का मान क्या मानना आपकी बात, पाई का मान 3/3 रखना है भाई, 3/3.14 लिखना है, 22/7 नहीं रखना, 3/3.14 रखना है। तो देखो भाई एक वृत्त बनाया मैंने, ये कोई मैंने एक वृत्त बनाया, वृत्त
और यहाँ से एक जीवा भाई, ये जीवा है, और जो केंद्र है उनका भाई, केंद्र से क्या भाई समकोण को बनाए, ये कौन देगा अपन को 90 डिग्री का दे रहा है। तो यहाँ से क्या पूछा अपन को भाई, पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा भाई, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बेसिक क्लास बताई थी पहले, उसमें भाई सूत्र कैसे बनते कैसे नहीं बनते वो भी आपको बताया था। तो यहाँ से देखो भाई, संगत लघु का भी पूछा वो, और तो कैसे निकालेंगे, देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, क्या होता है याद करो। तो मैंने बताया थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन का। ये आपको बताया। इसके अंदर भी त्रिज्या कितनी है अपने पास में, त्रिज्या 10 सेमी दे रखी, कितना भाई 10 सेमी, और थीटा कितना भाई 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से ये क्या भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो ये आपको ये मैंने बताया भाई कैसे निकाले। तो यहाँ से देखो थीटा का मान कितना रखना अपने को 90 डिग्री, 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 नहीं रखना होगा, कितना भाई 3.14। तो 3.14 त्रिज्या कितनी मेरे पास भाई 10, 1/2 10 का 100 गुणा भाई क्या साइन 90। और आपको पता है भाई साइन 90 का मान क्या था 1 होता है, तो यहाँ पे साइन 90 का मान क्या आएगा 1 लिखा हुआ आएगा। तो देखो 10 रूट बाद में क्या करूँ, 10 रूट मैंने क्या लिया भाग लिया, क्या बचा यहाँ पर पूरे में क्या बचा, इसको मैंने इससे गुणा किया, ये क्या भाई तो क्या बचा 3.14 बटे क्या बचा भाई 9 चौक 36, 4 बचा माइनस का, यहाँ क्या बचेगा भाई पूरा 1, तो 1/2 पूरा यहाँ बचा, ये पूरा बचा ना भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इस पूरे में मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ये भाई 10 गुणा 10 हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। यहाँ से मैंने पूरा लिया एलसीएम 4 बजे 3.14 माइनस ये 2 बार गया भाई गुणा पूरा बचा भाई। अब यहाँ से क्या बचेगा 10 का 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1.14 बटे क्या भाई 4, तो पूरा गुणा किया क्या है यहाँ पे 114/4। अब मैं यहाँ पे भाग दूंगा किसका 4 का, तो आंसर निकल गया है बस 2 बार गया पूरा भाग, क्या बचा भाई 8, तो 3 बचा 3 और फिर 4 करा, तो ये हो गया 8 32 2 बचा भाई पूरा 32 कितनी बार 2 बार गया, और पॉइंट लगा 0, तो ये 5, क्या आंसर निकल गया भाई 28.5 सेंटीमीटर अपना आंसर निकल गया है। कौन सा भाई लघु वृत्तखंड, सॉरी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 28.5 अपना एरिया निकल के आया। एक बार देख लेते भाई फिर आंसर अपन करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से भाई पहला हुआ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 28.5 निकल के आया। अब इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और आपको पता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें भाई प्रश्न नंबर 2 इसका ही तीसरे प्रश्न का कि संगत दीर्घ वृत्त, तो क्या लिखेंगे भाई संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा